कंप्यूटर लैब में एक आपको बुक दी गई जिज्ञासा, सबने देखी होगी, ये इस तरह की बुक आए थे, ठीक है। अब देखो ये जिज्ञासा बुक है, ठीक है। ये जिज्ञासा बुक्स में आपको क्या दिया है, स्टार्टिंग में आपको कंप्यूटर क्या है इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है। आप सबने देखा होगा कि कंप्यूटर क्या है, लैब में सब देख चुके हैं। कंप्यूटर का परिचय क्या है, कंप्यूटर के अंग क्या है, कंप्यूटर के भाग का सहायक उपकरण क्या है, ठीक है। कंप्यूटर के स्टोरेज उपकरण क्या है इस चैप्टर में दिया, और कंप्यूटर की मेमोरी क्या है। इसी तरह की कोडिंग का परिचय दिया है, कोडिंग क्या होती है, इसके जूनियर का परिचय दिया है, ब्लॉक और उसका क्रम क्या होता है, ठीक है। नए स्प्राइट बनाना सिखाएंगे और स्प्राइट की गति जोड़ना, इस तरह से कुछ इसके चैप्टर्स दिए गए हैं जिसकी जानकारी आपको मतलब जानकारी बेस पर आपको इसमें सीखना है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। इसमें आगे चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, जो बच्चे आते हैं वो हम देखते हैं। आज जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वो कंप्यूटर के स्टोरेज उपकरण। कंप्यूटर सबने देखा है, स्टोरेज का मतलब क्या होता है बेटा, स्टोरेज उपकरण का मतलब क्या होता है, देखो आपको मैं आपकी भाषा में बता रही। स्टोरेज उपकरण का मतलब एक ऐसा साधन, एक ऐसा उपकरण जिसमें हम किसी भी सामान को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। जैसे सपोज दैट आप घर में जाइए, घर में सबके घर में अलमारी है ना, अलमारी में क्या करते हो, यानी कि आप सारे कपड़ों को घड़ी कर करके स्टोर करके किसमें रख दिया आपने, अलमारी। तो वो जो अलमारी है वो आपके कपड़ों की स्टोरेज उपकरण कैसा है, कपड़ों का स्टोरेज उपकरण कहलाता है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, आप सबके घर में फ्रिज है, फ्रिज में क्या करते हैं, फ्रिज में क्या करते हैं, सब्जियां ये सब चीजें रखते हैं, तो वो उस चीज का स्टोरेज उपकरण। घर में भी एक अपना क्या होता है, स्टोर रूम होता है। अब उस स्टोर रूम में क्या करते हैं, उस स्टोर रूम में जैसे भी हाँ बिल्कुल क्या करते हैं, पूरा कबाड़ा उसमें रखते हैं, जैसे कुछ चेयर टूट गई है वो उसमें रख दिया जाए, ठीक है। इस तरह से ये आपके स्टोरेज उपकरण। उसी प्रकार से कंप्यूटर में भी कुछ स्टोरेज उपकरण होते हैं, ठीक है। उसी तरह से क्या होता है, कंप्यूटर में भी स्टोरेज उपकरण होते हैं। जैसे हम नोटबुक बनाते हैं, नोटबुक में भी कई सारे चैप्टर होते हैं, तो चैप्टरों को भी हम नोटबुक में क्या करते हैं, स्टोरी करते हैं तरीके से लिख के, फिर कभी भी हम आएंगे तो उसको ओपन करके देखेंगे, यही होता है ना, ठीक। अब जैसे कि उसी इसी प्रकार से कंप्यूटर जो कंप्यूटर है उसमें स्टोरेज क्या है, कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी। जैसे हमारे अंदर भी तो है ना, हमारे अंदर जो दिमाग है वो भी क्या है, एक स्टोरेज उपकरण ही है, क्योंकि हम दिन भर में क्या सोचते हैं, क्या हमने पढ़ा, क्या हमने सुना, वो सारी चीजें किसमें स्टोर की जाती है, हमारे माइंड में। तो हमारा माइंड भी क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस ही है, मतलब स्टोरेज उपकरण, ठीक है। कंप्यूटर में ऐसे ही कंप्यूटर मेमोरी क्या है, कंप्यूटर स्टोरेज, ठीक है। कंप्यूटर डिवाइस बोलेगा उसको, उसकी मेमोरी डिवाइस जो क्या है, हमारा जो दिमाग होता है उसी तरह काम करता है। जैसे हम याद करते हैं हमारा मस्तिष्क में जाता है, उसी प्रकार से कंप्यूटर की मेमोरी में फीड होता है, ठीक। कंप्यूटर की मेमोरी बिल्कुल मानव मस्तिष्क की तरह होती है, ये डाटा को स्टोर करने का काम करती है। इसकी डाटा की मदद से हम जानकारी प्राप्त करते हैं। जो कंप्यूटर में काम करते हैं, कुछ भी चीज़ सर्च करना वगैरह होता है या चीज़ें जो उसमें स्टोर है, वो सारी की सारी जानकारी कौन देता है हमें, मेमोरी। जैसे आज हमने कुछ काम किया, वो हम 15 दिन बाद 2 साल बाद आके देखते हैं तो वो हमें वो मेमोरी से मिल जाता है, ठीक है। अब हम बात करें कि आपकी जो मेमोरी होती है कंप्यूटर की, क्या विशाल होती है, नहीं, उसकी स्टोरेज क्षमता के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे सपोज दैट मैं फॉर एग्जांपल आपके हिसाब से बताऊं, जैसे आप छोटे रहते हैं, छोटा बच्चा होता है 2-2.5 साल का, तो वो क्या करता है बेटा, पापा मम्मा सब लोगों के नामों को जानता है। अगर उससे मैं पूछूं कि बेटा एरोप्लेन के बारे में बताओ मुझे, क्या पाएगा, यानी कि उसकी जो स्टोरेज क्षमता है वो उसके हिसाब से, एज के हिसाब से उतनी है। लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो इन्वायरमेंट से जुड़ते जाते हैं, तो हमारे पास डाटा बहुत सारा आता रहता है। डाटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, जानकारी। तो जितनी जितनी हमारी तो हमारी स्टोरेज क्षमता है उस हिसाब से बढ़ती है। इसी प्रकार से कंप्यूटर में भी हमें जो मेमोरी होती है, रैम होती है, उससे जितनी ज़्यादा नहीं होती, ज़्यादा उसमें स्टोर होती है, ठीक है। इस बात को समझ में आ रहा है, ठीक। चलो अब बात करते हैं कि डाटा और जानकारी में क्या अंतर होता है। क्या अंतर होता है, कोई बता सकता है क्या होता है जानकारी और डाटा में? बताओ क्या अंतर है?
कोई है जो बता सकता है? डाटा निर्देशों का एक समूह होता है, ठीक है? क्या होता है? निर्देशों का एक समूह होता है और ये कुछ भी हो सकता है। डाटा मतलब कुछ भी हो सकता है, 0 से लेकर 9 तक के सारे अंक होते हैं, मतलब सारे अंक इसी से बनते हैं, ठीक है? A to Z हो सकता है, A to Z इन द सेंस कुछ भी चीजें A B C D से बनकर जो बनती है, जैसे एप्पल फॉर एग्जाम्पल, एप्पल में APPLE की सारी चीजें लेटर लेकर के बनाई, ये हमारा डाटा ही है, ठीक है? और तकनीक की संख्या में इसका विरोध कैरेक्टर भी यूज होते हैं फॉर, जैसे आप जो ना मैथ के सिंबल, जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन, प्लस, माइनस, ये सब चीज भी क्या होती है? डाटा होती है। अब बात करते हैं जानकारी। तो जानकारी डाटा को प्रोसेस करके जो नया रूप लेके आती है ना, उसको हम क्या कहते हैं? जानकारी। क्या कहते हैं उसको? जानकारी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, मान के चलो मैंने आपसे बोल दिया कि 2 + 3, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, यहाँ पे लिख दिया आपका 3 इक्वल टू कितना हो गया? 5। तो यहाँ पर 2 + 3 और इक्वल टू, ये सब क्या है? आपका डाटा। देन आपका जो रिजल्ट निकल के आया, ये क्या हो गई? आपकी जानकारी। ये हमने इस डाटा को इकट्ठा करके हमारे पास क्या लेके आ गए? जानकारी। तो अब आप बता सकते हैं जानकारी और डाटा में क्या अंतर होता है? क्या होता है? डाटा जो होता है वो निर्देशों का संकलन होता है। क्या होता है? निर्देशों का संकलन होता है और उसी से निकल के जो रिजल्ट आता है वो क्या रहता है? हमारी जानकारी। यहाँ पर सबको कोई परेशानी? ठीक है, कोई समस्या हो तो बता दीजिए। अच्छा, डाटा स्टोरेज उपकरण हमारे पास एक और बताओ क्या है? क्या है? सीपीयू। क्या कहते हैं? सीपीयू भी क्या करता है? संग्रहित करता है डाटा, ठीक है? जिनमें अपनी मेमोरी में स्टोर करके रखते हैं। सीपीयू सारी चीजें कहाँ रहती है? मेमोरी कहाँ रहती है? अपनी सीपीयू के अंदर रहती है, जब तक कि उन्हें डिलीट ना किया जाए। अगर आपने जानकारी जैसे फिल कर दी, सेव कर दिया उसको, आपकी जो भी जानकारी उसमें फिल है, जो मेमोरी में फिल हो जाती है। लेकिन आपने अगर उसे आज डिलीट कर दिया और 4 दिन बाद ढूंढने आया, या आपने अभी डिलीट किया 15 मिनट बाद ढूंढने, तो ऐसा थोड़ी होता। आपने जानकारी ऑलरेडी वहां से हटा दी तो फिर आपको वो वहां से नहीं मिलेगी। समझ में आई? ठीक है, देखो जैसे सीपीयू होता है, सीपीयू में हम क्या क्या रखते हैं? मेमोरीज रखते हैं, हार्ड डिस्क रखते हैं, ठीक है? चिप वगैरह में जो चीज लगाना चाहे वो सारी चीजें कहाँ लगती है? सीपीयू में लगती है, ठीक? तो ये भी क्या है? हमारा एक डाटा स्टोरेज डिवाइस। क्या है ये? डाटा स्टोरेज डिवाइस, ठीक है? अब सबसे पहले बात करें, सबसे पहला जो स्टोरेज डिवाइस बनाया था वो था पंच कार्ड। तो सबसे पहला स्टोरेज डिवाइस था वो क्या था? पंच कार्ड। याद रखना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहला स्टोरेज डिवाइस क्या है? पंच कार्ड, ठीक है? इसका आविष्कार जो किया था वो जोसेफ मैरी जैक्वार्ड ने किया था। जोसेफ मैरी जैक्वार्ड, बोलो। जोसेफ मैरी जैक्वार्ड, ठीक है? जोसेफ मैरी जैक्वार्ड ने किसका आविष्कार किया था? पंच कार्ड। सबसे पहला स्टोरेज डिवाइस, सबसे पहला स्टोरेज डिवाइस पंच कार्ड किसने बनाया? जोसेफ मैरी जैक्वार्ड ने। वो बनाया था सन आपका 1801 में। कब बना था? 1801। कब बना? 1801, ठीक है? पंच कार्ड का उपयोग क्या करते थे? पहले जो डला था, जो पंच कार्ड को काय करते थे, जैसे बुनाई की जो मशीन होती थी ना, बुनाई करते थे, उस मशीनों में उस मशीनों को नियंत्रण के लिए करते थे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, जैसे कि आपने चटाई वगैरह देखी, सबके घर में बिछती है, वो कितनी बारीक बारीक रहती है, तो ये भी मशीनों से ही बनी जाती है। तो ऐसे एक मशीन में इस पंच कार्ड का उपयोग किया गया था। जैसे कि बिल्कुल लाइनें पास पास में रहती, धागा एक सीक्वेंस से बिल्कुल बराबर दूरी पर होता है, तो वो क्या किया? एक मशीन ने मतलब नियंत्रण करके रखा। क्या करा? उसका नियंत्रण करके रखा ताकि चटाई बिल्कुल एक जैसी बनी। तो इसीलिए बुनाई के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया गया था 1801 में, ठीक है? अब इसमें कितने 80 कैरेक्टर का तक का डाटा स्टोर करने की क्षमता थी। जो मशीन में इसका इस्तेमाल किया गया था उसमें 80 कैरेक्टर तक के डाटा को स्टोर किया गया था, ठीक है? अच्छा चलो, सबको ये चीज पता होगी। ये बताओ, कोई भी तरल पदार्थ हो उसको नापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? 4 ऑप्शन में आपको दूंगी, आप बताना कि कोई भी तरल चीज है आप उसको किस चीज में लेके आते हो। सब बता दोगे? चलो, मिलीलीटर में, किलोग्राम में, सेंटीमीटर में, किस में नापोगे?
कोई भी तरल चीज है किसमें नापोगे? किसमें नापोगे? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में तो कपड़ा लेके आते हैं, 5 सेंटीमीटर कपड़ा दे दो। दूध कभी कहा भाई साहब 2 सेंटीमीटर दूध कभी, अब ये तो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी की बात आ गई ना, तो बता दो मुझे दूध ऐसे कभी कहा 2 सेंटीमीटर दूध दे दो, क्या कहते हो? 2 लीटर, मिलीलीटर, लीटर में नापा जाता है। भाई इतनी वो मत करो, है अत्याचार मत करो दूध वाले को। अच्छा फल और सब्जी लेने तो सब्जी जाते होंगे ना, जाते कि नहीं जाते? ऐसा कोई चीज नहीं लेने गया हो, ध्यान से सुनना। फल सब्जी को लेने जाते हैं मिलीलीटर में, ठीक, किलोग्राम में या फिर सेंटीमीटर में, कहा जाता है किलोग्राम। मिलीलीटर वाला तो नहीं है ना, है पक्का? चलो कपड़े लेने पहुंच गए, आप दुकान पर पहुंचा दिया हमने, ठीक, तो कपड़े मिलीलीटर में लेके आओगे कि किलोग्राम में लेके आओगे, सेंटीमीटर में? पक्का हो गया ना? अब फाइनल है कि मिलीलीटर से क्या नापा जाता है? बता। दूध, दूध ही नापेंगे, पानी नहीं नाप सकते। तरल पदार्थ क्या होते हैं? तरल पदार्थ होते हैं, उनको काय में नापेंगे? मिलीलीटर, ठीक है। और हमने आपको पूछा था सब्जी लेने किलोलीटर में लेके आओगे, किलोग्राम में? पक्का? ठीक है। चलो भैया सबको खरीदना, खरीदारी आ गया, आप खड़े हो जाओ। कपड़े मंगवा रहे हैं हम 10, अब आगे क्या लगाओगे? मीटर, सेंटीमीटर, मिलीलीटर, लीटर, सेंटीमीटर। गुड, सब ताली बजाओ उसके लिए, ठीक है। इसी तरह से कंप्यूटर में जैसे बैठो सीधा, इसी तरह से कंप्यूटर में भी मापने की कुछ इकाइयाँ होती हैं। जो जिंदगी में अपन चल रहे हैं ना, वही चीज कंप्यूटर में कुछ इकाइयाँ होती हैं, वो जैसे कि नापने के लिए, तो उसमें भी कुछ चीजें होती हैं, वो आपको याद करना पड़ेगा। बिट्स और बाइट्स, बिट्स और बाइट्स जो कंप्यूटर की मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है। बिट्स बोल दीजिए या बाइट्स बोल दीजिए, जो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या भैया? बिट्स या फिर बाइट्स, ठीक है। तो सबसे छोटी इकाई क्या है? बाइट्स। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई आपकी है बिट्स और बाइट्स, ठीक है। और इसका उपयोग कंप्यूटर डाटा को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। सबसे छोटी में कितना है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। 1 बिट बराबर क्या होता है? 1 बाइट होता है। दूसरा आपका होता है 1024। अब जो पीछे चलना है ना बाइट, अब उसी का इंक्लूड करते चले जाए। चौक है क्या? जैसे कि सबसे छोटी इकाई 1 बिट हो गई, इसको हम बोलेंगे आपका 1 बाइट, लिख लीजिएगा सभी। फिर यही वाली इकाई आ जाए 1024 बाइट बराबर होता है 1 किलो बाइट। इस शॉर्ट में लिख दिया मैंने किलो बाइट, है ना। फिर ये आ गया किलो बाइट 1024 किलो बाइट किसके बराबर होता है? ये बहुत पूछा जाता है, ये बहुत पूछा जाता है। 1 मेगाबाइट के बराबर। फिर 1024 मेगाबाइट किसके बराबर होता है? ये होता है 1 गीगाबाइट के बराबर। फिर 1024 गीगाबाइट जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1 टेराबाइट के बराबर। फिर 1024 टेराबाइट किसके बराबर होता है? 1 पेटाबाइट के बराबर। और फिर 1024 पेटाबाइट अपने किसके बराबर होता है? 1 एक्साबाइट के बराबर। ठीक है, ये कंप्यूटर की नापने की इकाई है। जैसे आप दूध, सब्जी वगैरह ये सब चीजें लाते हैं, ऐसे कंप्यूटर में इसे नापा जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। कैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि 1024 किलोबाइट किसके बराबर होता है? वो 4 एग्जाम को दे देंगे ओटी। अब उसमें से आपको सिलेक्ट करना होता है कि क्या होगा। तो आपको यहाँ पर ये लिख दिया मैंने शॉर्ट में, आपके एक ना एक क्वेश्चन का आंसर पक्का। ठीक है, आप इस चीज को देखिए, करें।
चीज है, सबको करना है। ये भी कर सकते हो कि सबसे पहले स्टोरेज डिवाइस आपका पंच कार्ड है, जो कि जोसेफ जैक्वार्ड ने बनाया, 1820 में बनाया, ठीक है, जो कि सबसे पहले बुनाई की मशीन में इस्तेमाल किया। ऐसे ठीक। अब मैं बात करती हूँ कि इनका जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसमें, कंप्यूटर में अधिकतर कौन सी चीज किसमें नापी जाती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि दूध हम काय में नापते हैं, लीटर में, मिलीलीटर में ये नापते हैं। इसी प्रकार मेरे सब्जी आपको क्या बताया, किलोग्राम की बात कर रहा है ना। अब ऐसे ही अपन ने कपड़े की बात करी सेंटीमीटर, तो ऐसे कंप्यूटर में कौन सी चीज कैसे नापते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। देखो कंप्यूटर की जो फाइल होती है ना, टेक्स्ट, कंप्यूटर की फाइल में टेक्स्ट होता है ना, उसको हम किलोबाइट में नापते हैं। काय में नापेंगे, किलोबाइट। यानी कि एक अगर हमने फाइल बनाई तो उसने कितने किलोबाइट मेमोरी खर्च कर, कितने किलोबाइट उसने जगह दे दी, समझ में आ रहा है। यानी कि आप जब फाइल की बात करें, टेक्स्ट की करें, तो उसमें हमें हमेशा किलोबाइट में नापना, किसको, फाइल, ठीक है। दूसरा जैसे गाने वगैरह होते हैं ना, गाने वगैरह आप गाने वगैरह स्टोर करोगे उसमें, तो उसको नापते हैं मेगाबाइट, काय में, मेगाबाइट। ठीक, ऐसे वीडियो वगैरह भी अपन डाउनलोड करते हैं, पिक्चर्स वगैरह की, है ना, पीडीएफ वगैरह भी इस तरह से। तो जो वीडियोस अपन आप डाउनलोड कर रहे हैं उसको बोलते हैं गीगाबाइट, किसमें नापेंगे, गीगाबाइट, ठीक है। यानी कि साधारण जो एप्लीकेशन की फाइल होती है ना, सिंपल अपन बनाते हैं, उसको अपन एमबी में नापते हैं। काय में नापेंगे, एमबी मतलब मेगाबाइट, काय में नापेंगे, मेगाबाइट, एम फॉर मेगा मतलब बाइट, मेगाबाइट में उसको नापा जाता है। यहाँ पर किसी को कोई परेशानी, ठीक है। अब भारी गेम्स होते हैं ना, मतलब ज्यादा क्वांटिटी का इस्तेमाल होने वाला, ज्यादा समय तक चलने वाले जो गेम्स होते हैं, उसको काय में नापोगे, गीगाबाइट, काय में नापोगे, गीगाबाइट। आई होप आपको आज का जो लेक्चर उसमें से कुछ हद तक तो समझ में आया ही होगा, ठीक है। आपको ये भी समझ में आया होगा कि बिट क्या होता है, बाइट क्या होता है, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। नहीं तो अगर आपको सडनली दे दिया जाए कि ये चीज है, तो आपके सर के ऊपर से चली जाती कि नहीं चली जाती। तो एक फॉर एग्जांपल जो घर को लेकर के और आपकी दैनिक लाइफ में आने वाली चीजों को इस्तेमाल करके उससे कंपेयर करके मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया, आपको समझ में आया, आ गया कि नहीं आ गया। आप बता सकते हो बिट क्या होता है, बाइट क्या होता है, ये कंप्यूटर के मापने की इकाई है, ठीक है। इसको कंप्यूटर को मापने की इकाई कहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आप अपने हिसाब से देख लेना। अब आपको ये भी पता चल गया कि डाटा क्या होता है। तो डाटा क्या होता है, एक संकलन होता है। मैंने आपसे कहा कि बेटा, एक एग्जांपल और बता देते हो डाटा के लिए। मैंने आपसे कहा कि आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। मैंने क्या बोल दिया कि भाई आपको अपना एक प्रोजेक्ट बनाना है। प्रोजेक्ट बनाना किसका है, आपका, कोई भी चीज बता दो, स्कूल में बनते रहते हो कुछ भी प्रोजेक्ट, साइंस का ही हमें प्रोजेक्ट बनाना है साइंस का, उसमें अपने को साइंस की जानकारी लेना है। तो पहले अपन को प्रोजेक्ट का टॉपिक पता होगा, टॉपिक लेंगे, फिर टॉपिक से संबंधित किस किस चीजों की आवश्यकता पड़ेगी हम उनको इकट्ठा करेंगे। ऐसे करोगे, तो हमने टॉपिक लिया, फिर टॉपिक में क्या क्या चीजों की जरूरत है हमने उनको इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद उनको सबको एक प्रयोगशाला में लेकर आए। प्रयोगशाला में जो सब सामग्री इकट्ठी हुई वो हमारी क्या हो गई, डाटा। क्या हो गया, डाटा। अब उन सामग्री का इस्तेमाल करके हमने जो आविष्कार किया वो हमारी क्या हो गई, जानकारी। अब तो क्लियर है। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, भूलोगे नहीं, ठीक है। और इसी तरह से आगे अपनी क्लास लेते रहेंगे। आपका दिन शुभ मंगल।